हरि ओम, नमो नमः। इस कलयुग में कई बार हम इस असमंजस में होते हैं कि जो मनुष्य हमें साधु की वेश में दिखाई देते हैं, क्या वे सच में साधु हैं? किस तरह से हम पहचाने कि कोई मनुष्य मुनि है या नहीं है, या केवल मुनि होने का ढोंग कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय सांख्य योग के 56वें श्लोक में हमें देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 56वां श्लोक इस प्रकार है। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, जिस मनुष्य का मन कठिनाई या तीव्र दुख आने पर भी विचलित नहीं होता है, अर्थात वो मनुष्य खुद को स्थिर रखता है, चाहे कितने ही संकटों का सामना उसे करना पड़े। सुखेषु विगतस्पृहः, अत्यधिक सुख या प्रसन्नता होने के बावजूद भी जो उसमें रुचि रहित रहता है, अर्थात उन सुखों में या उन आनंद के क्षणों में भी बहकता नहीं है। वीतराग भय क्रोधः, और जिसने भय तथा क्रोध को जीत लिया है। स्थित धीर मुनिरुच्यते, वह स्थित अर्थात स्थिर मनुष्य, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मुनि कहलाता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने मुनि के लक्षणों को बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुनि गेरुए वस्त्रों को धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, सदैव मुंह से हरि नाम का जाप करते हैं। नहीं, उन्होंने लक्षण इस तरह से कहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वो मुनि गेरुए वस्त्र धारण करे, वो हमारे जैसे रंग बिरंगी वस्त्र भी धारण कर सकता है, परंतु उसकी जो सही पहचान है वह पहचान उसके गुणों से हो रही है। और वे गुण क्या है? अगर कोई दुख आता है तो हम तुरंत ही विचलित हो जाते हैं, तुरंत ही हम भगवान से अपना विश्वास हटाने लगते हैं, या फिर हम भगवान को कोसते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आप क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, मैं सब कुछ सही करती हूँ फिर भी भगवान मुझे इतनी तकलीफ देते हैं। लेकिन जो मुनि है, जो जानते हैं, जो ज्ञानी है, उन्हें पता है कि ये जो दुख है ये क्षणिक है, और इस दुख में भी भगवान हमारा भला ही चाहते हैं, और इसीलिए वे विचलित नहीं होते। उसी तरह से जब हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है या कोई ऐसी खुशी की बात या आनंद का समाचार हमें प्राप्त होता है, तो हम अत्यधिक बह जाते हैं भावनाओं में। लेकिन जो मुनि है वो उस क्षण में भी अपने आप को सदैव ईश्वर के समीप महसूस करता है, और इसीलिए वो कभी भी आनंद अतिरेक में नहीं बहता है। अर्थात दुख में ना तो वो अधिक दुखी होता है और सुख में ना ही अधिक सुखी होता है। वीतराग भय क्रोधः, भय अर्थात डर, हमें हर बात का डर है। अगर दुख आया तो हम डरते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। और अगर सुख आया तब भी हम डरते हैं कि ये सुख कितना क्षणिक है, ये सुख चला जाएगा तब हमारा क्या होगा, हम कैसे अपने आप को स्थितियों का सामना करने के लिए शक्तिशाली बना पाएंगे।
हर एक छोटी बात से लेकर हर एक बड़ी समस्या तक हमें डराती रहती है। और ये डर इसलिए मन में है क्योंकि हमारी ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो स्थिर नहीं है। अगर हमको पूरी तरह से यकीन है कि भगवान हर परिस्थिति में, हर संकट में हमारे साथ है और वे हमें कभी भी गिरने नहीं देंगे, तब मनुष्य का भय अपने आप ही चला जाता है और ऐसा मनुष्य ही मुनि है। क्रोध। श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय में भगवान ने कहा है कि क्रोध विनाश का लक्षण है। कई बार हम छोटी सी बात पे बहुत अधिक क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर हमारी बुद्धि या हमारे विवेक का नाश होता है और हम गलत कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुनि वो है जो भय और क्रोध में विचलित नहीं होता है, अर्थात वो निडर है, क्रोध उसे आता नहीं है। ये बात हमें थोड़ी सी अजीब लगती है कि क्रोध तो आता ही है, कभी हमारे मन की बातें नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्रोध आना ये मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उस क्रोध में कितने जल्दी हम वापस अपनी स्थिति में आते हैं, ये हमारे गुण है। अर्थात अगर क्रोध आकर तुरंत ही हम ये जान लें कि ये जो समय है या ये जो घटना है वो क्षणिक है, कुछ पलों के लिए या शायद कुछ अधिक पलों के लिए है और ईश्वर मेरे साथ है, भगवान सदैव मेरे साथ है, तो फिर हमें क्रोध आते ही तुरंत चला जाएगा। और जो मुनि है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो ईश्वर के सानिध्य में सतत रहते हैं, उन्हें ना तो किसी बात का भय होता है और ना ही उन्हें किसी बात पर क्रोध आता है। हम हमारे अनेक संत महात्माओं की चरित्र अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कई बार उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, लोगों ने उनके साथ कई तरह के गलत व्यवहार किए, परंतु उन्होंने कभी भी इन मूर्ख लोगों पर या अज्ञानी लोगों पर क्रोध नहीं किया, ना ही उन्हें मूर्ख या अज्ञानी कहा। और ऐसे ही मनुष्य या ऐसे ही साधु संत जो हैं वो स्थित धी अर्थात स्थिर बुद्धि वाले, स्थिर मति वाले होते हैं और यही मुनि है। आइए हम सब भी प्रयत्न करें, हम अपने मन को, अपने गुणों को बदलकर मुनि बनने का प्रयास करें। गेरुए वस्त्र धारण करना तो केवल एक बाहरी परिवर्तन है, पर अगर हम हमारे मन को परिवर्तित करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए रास्तों पर अपने आप को चलाएंगे तो वो क्षण दूर नहीं कि हम स्वयं भी साधु तत्व को प्राप्त करेंगे। हरि ओम, नमो नमः, सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।